सो क्या प्यार बार-बार हो सकता है? और अगर मुझे दूसरी बार प्यार होता है, तो क्या मेरा पहला वाला प्यार झूठा था? ऐसे कुछ सवालों का आंसर हम ढूँढने वाले हैं, हम डिकोड करने वाले हैं। सो माय नेम इज़ पंकज, मैं एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ और आज हम कुछ लॉजिक, कुछ मिथ्स और कुछ रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम मिथ के बारे में बात करते हैं कि हमें लगता है हम एक इंसान से प्यार करते हैं। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। हम किसी इंसान से प्यार नहीं करते, तो पहले इंसान होता क्या है वो देख लेते हैं। आप इमेजिन कीजिए एक इंसान है और वो उस इंसान के 3 मेजर पार्ट्स हैं। एक पार्ट हो गया उसका इनर सेल्फ, एक पार्ट हो गया उसका ब्रेन जो प्रोसेसिंग कर रहा है, लॉजिक्स लगा रहा है, और तीसरा पार्ट हो गया उसका एक्सटर्नल सेल्फ। तो इनर सेल्फ में क्या-क्या आता है? तो उसकी वैल्यू सिस्टम आती है, उसके बिलीफ्स आते हैं, उसकी उसके व्यूज़ आते हैं। उसका एक्सटर्नल सेल्फ में आता है उसका बिहेवियर, उसके एक्शंस, वो किस तरह से बात करता है, वो किस तरह से लोगों से इंटरैक्ट करता है। ये सारा आता है उसके एक्सटर्नल सेल्फ में, उसके लुक्स के साथ। अब एक इंसान बन गया इनर सेल्फ, ब्रेन और एक्सटर्नल सेल्फ। उसका एक्सटर्नल सेल्फ जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है आइदर एक्सटर्नल हेल्प से या उसके ब्रेन के लॉजिक से। लेकिन इनर सेल्फ जो होता है ना, दैट इज डीपली सेव्ड और प्रोटेक्टेड, और वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। क्या आपने सुना है कभी किसी का वैल्यू सिस्टम अचानक से चेंज हो गया? जो हम बचपन से सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो हम समझते हैं, जो दिल में बस जाता है ना, वो जाता है हमारे वैल्यू सिस्टम में, वो जाता है हमारे बिलीफ सिस्टम में। तो अब एक इंसान जिससे मैं प्यार करता हूँ या जो इंसान मुझे अच्छा लगता है, उसके साथ मैं प्यार वाला रिलेशन कब होता है? जब उसकी और मेरी इंटरनल सेल्फ, इनर सेल्फ जो है, वो मैच हो रहा है। तो इनर सेल्फ में क्या मैच होना चाहिए? मेरे वैल्यूज़ उनके वैल्यूज़ से मैच होने चाहिए, या फिर ऐसी कुछ इनर स्किल्स जो मुझे लगता है मुझ में मिसिंग है, या फिर मुझे लगता है वर्ल्ड में मिसिंग है। अगर वो स्किल्स उस इंसान में मुझे मिल जाए ना, तो फिर मुझे लगता है कि ये बस यही इंसान है, इसके साथ मुझे बात करनी है, इसके साथ मुझे टाइम बिताना है। या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है जो मुझे अच्छी लगती है, तो वो सारी चीज़ें मैं उनके साथ कनेक्ट करता हूँ, वो सारी चीज़ों से मैं रेज़ोनेट होता हूँ और मुझे लगता है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, मुझे उनसे प्यार होता है। अब ये प्यार फ़ेल कब हो सकता है? जब मेरा ब्रेन या फिर एक्सटर्नल सेल्फ मुझे इन्फ्लुएंस करता है। तो मैं बस उनका बात करने का ढंग देखता हूँ और मुझे वो अच्छे लग जाते हैं, या फिर उनका बिहेवियर मुझे अच्छा लगता है। शायद वो टेम्पररी हो सकता है, शायद वो लॉन्ग टर्म हो सकता है। लेकिन अगर टेम्पररी है, लुक्स देखकर अगर मैं करता हूँ, लेकिन हमारे वैल्यू सिस्टम मैच नहीं हो रही है, उनके जो बिलीफ्स है वो बिलीफ्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ ऊपरी तौर पर हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, हम बस एक्सटर्नल सेल्फ को याद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्यार का लॉजिक। अब अगर हम इस मिथ को थोड़ा आगे लेकर जाते हैं कि क्या मैं इंसान से प्यार कर रहा हूँ? नहीं, मैं उनके इनर सेल्फ से प्यार करता हूँ और उनके बिहेवियर, उनके एक्शन से प्यार करता हूँ, मैं उनके वैल्यू सिस्टम, उनके बिलीफ से प्यार करता हूँ। तो अगर किसी वजह से मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ या फिर मेरा ब्रेकअप हो जाता है, तो मैं यही सारे बिहेवियर्स, यही वैल्यूज़, यही सिस्टम दूसरे इंसान में देख सकता हूँ। ऐसे नहीं है कि एक ही इंसान में सारी सिस्टम परफेक्टली बनाई जाती है। दूसरे इंसान में भी वही वैल्यूज़ हो सकते हैं जो मुझे चाहिए, दूसरे इंसान में भी वही वैल्यूज़ हो सकती है जो मुझ में या वर्ल्ड में मिसिंग लगती है, एंड देन आई कैन फॉल इन लव विद दैट न्यू पर्सन, विद दैट इनर सेल्फ ऑफ दैट पर्सन। तो यस, वी कैन फॉल इन लव विद दैट पर्सन अगेन। लेकिन इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप दूसरी बार प्यार कर रहे हैं, फिर आपको तीसरी बार प्यार हो रहा है, चौथी बार प्यार हो रहा है, देन यू नीड टू रियली लुक एट
यू नो द चेकलिस्ट दैट यू हैव मेड, आपने जो चेकलिस्ट बनाया है, एक इंसान जिससे मैं प्यार करता हूँ उसमें ये सारी क्वालिटीज़ होती है, उसका जो चेकलिस्ट है उसको आपको चेक करने की बहुत ज़रूरत है। सो मैं कहूँगा कि प्यार में पड़ना, प्यार में गिरना, फॉलिंग इन लव, ये जो कंसेप्ट है ना, इससे थोड़ा-सा पीछा छुड़ा लो। दिस इज़ नॉट बाय चांस, इट शुड बी बाय चॉइस। सो फॉल इन लव कॉन्शियसली। बस ऐसे ही किसी जंगल से जा रहा था और किसी गड्ढे में गिर गया, वो हमारा प्यार नहीं होना चाहिए। उस तरह से हमें प्यार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप गिरते हो, आपको लगता है आज, और जब भी आपको लगता है, चोट लगती है, तो आपको दर्द होता है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि प्यार में बहुत दर्द होता है। तो वैसे नहीं होना चाहिए। फॉल इन लव कॉन्शियसली। सोचिए, आपकी वैल्यू सिस्टम को टटोलिए, उनके साथ मैच कीजिए, एंड देन फॉल इन लव, और डोंट फॉल इन लव बट बी इन लव। ठीक है? सो इसी तरह आपके प्यार को कंटिन्यू कीजिए, और अगर आपको ब्रेकअप हो जाता है, देन यू कैन फाइंड दो ट्रेट्स अगेन इन न्यू पर्सन, बी कॉन्शियस एंड लव दैट पर्सन, लव दैट न्यू पर्सन। सो ये था डिकोड हमारे प्यार का। विल टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स अगेन, हम और ऐसे टॉपिक्स लेकर आएंगे। मीन वाइल आप मुझे सोशल मीडिया पर empower.mindset पर डीएम कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप डीएम कीजिए, एंड आई डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि आपको आपके क्वेश्चंस को आंसर करूं। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको आप चाहते हैं मैं डिकोड करूं, देन वी कैन डू दैट। आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं, सिंपल है ईमेल आईडी empower.transacd, एम्पावर माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमी का empower.transacd@gmail.com। आप मुझे ईमेल कीजिए, एंड विल मीट अगेन विद द न्यू टॉपिक एंड विल decode दिस लव once again. So till that time, fall in love consciously.